हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बच्चों। आज हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, और इम्प्लिसिट फंक्शंस को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, फिर इम्प्लिसिट फंक्शंस को समझेंगे और देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल को कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं या फिर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम लोग y से सपोज कर रहे हैं, और एक दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम लोग x मान रहे हैं। तो अगर मैं y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाऊँ या फिर x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाऊँ तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। अभी तक के जितने भी फंक्शंस का हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला है ना, वो सारे के सारे फंक्शंस एक्सप्लिसिट फंक्शंस ही थे। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि y इक्वल टू cos x प्लस साइन x है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, y को कम्प्लीटली x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। समझ में आ गया। एक और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो देखो ना x y के टर्म्स में ना तो y x के टर्म्स में, लेकिन फिर भी ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं कि x y के टर्म्स में आ जाए या फिर y x के टर्म्स में आ जाए। ठीक है, तो y एक ही दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, y को x के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये बन जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2/x और यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो y को हमने क्या कर दिया, x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये भी क्या है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो जैसे कि आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से एक्सप्लिसिट फंक्शंस को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू fx। समझ में आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस की तरफ। इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ तो समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 पढ़ा होगा, है ना। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इस फॉर्म में होता है वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करो कि x y के टर्म्स में आ जाए या फिर y x के टर्म्स में आ जाए, जैसा यहाँ पर हम लोग ने किया था, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ना तो आप x को y के टर्म्स में लिख पाओगे, ना तो y को x के टर्म्स में लिख पाओगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। समझ में आ गया। आसान भाषा में ऐसे समझो कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहाँ पर वेरिएबल्स को जुदा किया जा सकता है, और इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स को जुदा नहीं कर सकते। फेविकोल का जोड़ होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर x और y कभी भी अलग नहीं हो सकते। आप कोशिश करो कि सारे x एक जगह आ जाए, सारे y एक जगह आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एक और एक एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ। मान लेते हैं कि x इंटू ई रेस टू वाई प्लस y इंटू ई रेस टू एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर आप कोशिश करो कि इसके अंदर x और y को अलग कर सको, नहीं कर पाओगे। एक और एक एग्जांपल बता देता हूँ, cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू xy। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग x और y को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों भी एग्जांपल्स किसके हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस के हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं इस xy को लेफ्ट में ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस xy इक्वल टू 0। ठीक है, अब जिस तरीके से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का, इम्प्लिसिट फंक्शंस को हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, f ऑफ x y इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस का। आई होप कि आपको समझ में आया है।